देखिए, ज़मीन के नीचे पानी को रीस्टोरेज किया जाता है। फिर आप देख सकते हो कि उस तरीके से पानी का वहाँ पे प्रभाव नहीं होता। तो हम केवल पानी निकाल सकते हैं, जितना पानी हो जो हमें मिला है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिला है, तो फिर हम उसे वापस लाकर पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हो, नीचे की ओर गिर जाता है। तो अनेक जगहों पर आप देख सकते हो कि नीचे की ओर गिरा हुआ पानी यूज़ में लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल में हो गया, इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है, तो ये सारी जैसे एग्रीकल्चर्स हो गया, तो अदर एक्टिविटी में हम इनको यूज़ लेते हैं। चलिए, इंक्रीज पॉपुलेशन, तो हमारे यहाँ पे इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है तो उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे हाउस हो गया, रोड हो गए, ऑफिस हो गए, खेलने के लिए कमी हो गई, तो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जा रही है। पक्के मकानों की ज़रूरत, प्लेग्राउंड हो गया, रेन वाटर हो गया, तो सारी चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे जैसे पक्के फर्श की ज़रूरत पड़ती जा रही है। तो जबकि घास के मैदान में भी हो सकता है, लेकिन वो भी वहाँ पर उनको नहीं मिल रहे हैं। तो जिस जिस तरीके से जनसंख्या आगे बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि अलग अलग तरीके के क्या किए जा रहे हैं, बड़ी छोटी चीज़ों को पूरा किया जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर बनाया जा रहा है, उसी तरीके से अंडरग्राउंड वाटर को बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चलिए, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल, अब आपने देखा होगा कि लगभग जगहों पर इंडस्ट्रियल क्या हो रहे हैं, ओपन हो चुके हैं, जिसमें आने वाली हर वस्तु उत्पादन कहीं ना कहीं से जल की, पानी की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। तो जिसके अंदर क्या हो रहा है कि उद्योग, मतलब कि प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से पानी, जो पानी है वो कहाँ से निकाला जा रहा है, ज़मीन से निकाला जा रहा है। अब देखिए, हमें यहाँ पे एक्टिविटी 16.4 बताया गया है। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रियल है जहाँ पे प्रोडक्शन बनाया जा रहा है। तो प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए हमें डेली लाइफ के लिए वाटर की ज़रूरत हो रही है। तो आप इसके बारे में अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से जान सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादातर वाटर की ज़रूरत होती है। अब देखिए, एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो कि अलग अलग चीज़ों के अंदर, जैसे कि हमें कोई फल फ्रूट उगाना है या कुछ करना है, तो हमें उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। किसान को सिंचाई करने के लिए पानी की कमी हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, दबाव देखने को मिल रहा है। और क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जैसे ही डिमांड बढ़ रही है, तो वैसे हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब हमें आगे बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तो हमारे यहाँ पे किस तरीके से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसका फैक्टर बन चुका है कि अनेक कारणों की वजह से अलग अलग जगहों पर हमें बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिल रही है। अच्छी वर्षा हो सके, रेगिस्तान है जो वहाँ पर हमें कम वर्षा देखने को मिलती है। अब आप देख सकते हो कि भारत एक क्या है, विशाल कंट्री है, बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पर भी एक असमान रूप देखने को मिलता है। तो कुछ जगहों पर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बारिश होती है और कुछ जगहों पर कम बारिश होती है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बाढ़ आ जाती है और कहीं पर क्या हो जाता है, पूरे की पूरी तरीके से सूखा पड़ा रहता है। इस तरीके से एक समय में ही कुछ जगहों पर कई ज़्यादा बाढ़ आ जाती है और कई जगहों पर बहुत ज़्यादा सूखा देखने को मिलता है। अब देखिए, अब हमें ऐसा मैप ढूंढना है जहाँ पर हमें पता चल सके कि बारिश हो रही है, सफिशेंटली पानी मिल रहा है उस जगह पर, जहाँ पर कम बारिश हो रही है कहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिल रहा है। ये चीज़ हमें देखने, जैसे वाटर मैनेजमेंट की, हाँ, हमें वाटर को किस तरीके से मैनेज करना होगा। तो आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था कि वाटर सप्लाई किस तरीके से होता है, हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा, रीयूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि हमें लोगों तक पहुंचाए, पानी पाइपों द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिसमैनेजमेंट, जैसे कि वेस्टेज, मटेरियल वेस्टेज, जो इंडस्ट्रियल में वेस्टेज हो रहा है, जैसे कि हम सेविंग में, नहाने में और वॉशिंग के लिए जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, तो हम उन्हें वापस यूज़ कर सके, पानी को बचाया जा सके, वाटर हार्वेस्टिंग कर सके। तो ये हम किस तरीके से कर पाएंगे, चल रही है। तो रेन वाटर हो रहा है, जो हमने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था। तो हमें ये मालूम हुआ था कि जो बिल्डिंगों में, जो अपने आसपास काम होता है, उनमें लगाया गया पानी, और उसके बाद में अलग अलग जगहों पर
बावरीज में लगाया हुआ सर्दियों से चला आ रहा पानी है। ट्रेडिशनल वे में कलेक्शन कर कर हम किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा सकता है। अब आपने देखा कि फार्मर्स को भी पानी को ज़मीन में पहुंचाने के लिए जो वाटर इकोनॉमिकल कंडीशन है, डीप इरिगेशन से प्लांट तक पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए ट्यूब करके पानी पहुंचाया जाता है, जो वो डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते हैं। चलिए अब पानी को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट के लिए। आपने कभी सोचा होगा कि आपके घर में, स्कूल के अंदर नल से पानी बहता रहता है तो उसे बंद कर दे, और बहुत ज़्यादा जो पानी बह रहा है वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे बेकार में नहीं जाने देना चाहिए, वो बर्बाद हो रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। तो इस तरीके से कई ज़्यादा यहाँ पे एग्जांपल्स भी बताए गए हैं कि इनमें कई तरीके के जोड़ लगाने चाहिए तो जिससे हम पानी को बचा सकें। अब यहाँ पे हमें आदत बताई गई है, मंजन ब्रश करते समय हमको नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रश की धुलाई करने से अच्छा है कि हमें वहाँ पे पोछा लगा देना चाहिए। इफ़ेक्ट बताए गए हैं। चलिए अब देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि गमले को यदि कुछ दिनों तक पानी ना मिले तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और आपको नहीं ये जाना कि चैप्टर 1 के अंदर आपने पढ़ा था कि हाँ, पेड़ों को भोजन कहाँ से मिलता है, तो उन्हें सूर्य से भोजन मिलता है, उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ पे ग्रीनरी, हरियाली पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही है, जीवन का अंत होता जा रहा है, पेड़ पौधे नहीं रहे हैं, पृथ्वी पर खाना नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, हमें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। इसलिए हमने देखा कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए, पानी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए, उसे रिसाइकल करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। थैंक यू।